राजा ने अपने ही बेटे को मरवाने का हुक्म दिया, लेकिन जंगल में उसका इंतजार कर रही थी एक शेरनी, एक बालक जिसकी परवरिश एक शेरनी ने की। जी हां, यह कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बदायूं की सच्ची ऐतिहासिक घटना है। बात है सदियों पुरानी। बदायूं पर एक प्रतापी राजा राज्य करता था, राजा सेतराम सिंह। राजा सेतराम के 100 पुत्र थे। उनके 51वें पुत्र का नाम था राव सिहाजी। जब राव सिहाजी का जन्म हुआ तो राजा ने परंपरा के अनुसार दासी को बुलाया। उसे कहा गया कि वह जन्म का सही समय याद रखे ताकि ज्योतिष से भविष्य जाना जा सके। लेकिन दासी डर और घबराहट में समय भूल गई। राजा के क्रोध से डरकर उसने गलत समय बता दिया। जब ज्योतिषी आया, उसने गलत समय देखकर बोला, इस बालक का चेहरा देखते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनते ही राजा सेतराम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बिना देर किए झल्लाद को बुलवाया। आदेश दिया, इस बच्चे को जंगल में ले जाओ और मार डालो। झल्लाद ने नवजात को उठाया और चल पड़ा। मात्र एक दिन का वह बालक, जिसे मारने के लिए खुद झल्लाद के हाथ कांप उठे। राजा का आदेश था, बालक को मार डालो, लेकिन झल्लाद की रूह कांप उठी। आखिरकार उसने सोचा, शेरनी की गुफा में फेंक दूं, वहीं उसका अंत कर देगी। शेरनी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। गुफा में जब वह बालक लुढ़क कर उसके शावक के पास जा पहुंचा, शेरनी को लगा यह भी उसका ही बच्चा है। उसने दोनों को साथ दूध पिलाया और शेरनी ने उसे भी अपने संतान की तरह पाला। वक्त बीता, वो बालक बड़ा हुआ। न शरीर पर वस्त्र थे, न किसी इंसान का साथ, सिर्फ शेरों के बीच रहना, उन्हीं की तरह दहाड़ना, उन्हीं की तरह शिकार करना। उसका जीवन अब एक इंसान का नहीं, बल्कि जंगल के राजा का हो चुका था। इधर राजस्थान के पाली जिले से कुछ पालीवाल ब्राह्मण व्यापार के सिलसिले में उसी जंगल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा 4 शेर आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन एक 5वां इंसान नंगे बदन चारों पर भारी पड़ रहा था। यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबरा गए। तुरंत दौड़ते हुए राजा सेतराम जी के दरबार में पहुंचे। राजा को सब कुछ बताया गया, पर राजा को यकीन नहीं हुआ। तभी सभा में बैठा वही झल्लाद खड़ा हुआ। उसने कहा, राजन, यदि आप मुझे मृत्यु दंड से बचाने का वचन दें तो मैं कुछ बहुत बड़ा सच बता सकता हूं। राजा ने वचन दिया और फिर झल्लाद ने वो भयानक सच बयान किया जिसने पूरी सभा को स्तब्ध कर दिया। राजा का चेहरा उतर गया। राजपुत्र की हालत एक जानवर जैसी हो चुकी थी। राजा को अपने की पर पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, एक सैन्य टुकड़ी भेजी जाए, राव सिहा को हर हाल में वापस लाया जाए। पालीवाल ब्राह्मणों के बताया अनुसार बिना सैनिक के राव सिहा को लाना संभव नहीं था। अंततः सेना सफल रही और राव सिहाजी को बांधकर राजा के समक्ष पेश किया गया। उन्हें इंसानों जैसा जीवन जीना सिखाया गया। धीरे धीरे वे सभ्य हुए। उधर पालीवाल ब्राह्मण लुटेरों से त्रस्त थे। उन्होंने राजा सेतराम सिंह से एक रक्षक राजा की मांग की। सेतराम सिंह बोले, मेरे 100 पुत्रों में से जो तुम्हें योग्य लगे उसे चुन लो। जब ब्राह्मणों ने राव सिहाजी को देखा, उनके तेज, विनम्रता और पराक्रम से प्रभावित होकर उन्होंने उन्हें राजा घोषित कर दिया। राव सिहाजी 160 घुड़सवारों के साथ राजस्थान आए। पाली पहुंचते ही लुटेरों का नाश किया और शांति स्थापित की। पर एक दिन कुछ सैनिकों ने गौरक्षा का अपमान किया। राव सिंहाजी अकेले ही पूरी सैन्य टुकड़ी से भिड़ गए और वीरगति को प्राप्त हुए। उनका बल सिंहाजी अकेले ही पूरी सैन्य टुकड़ी से भिड़ गए और वीरगति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान अमर हो गया। इस वृतांत के हस्तचित्रित चित्र आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की दीवारों पर मौजूद हैं। इन्हें देखकर एक अंग्रेज लेखक रुडयार्ड किपलिंग इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने इनसे प्रेरित होकर एक किताब लिखी, द जंगल बुक, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा और उन्हें मिला नोबेल पुरस्कार। और हाल ही में इसी कहानी पर बनी फिल्म सुपरहिट रही। लेकिन अफसोस, हमारे इतिहास से जन्मी कहानियों को जब विदेशी फिल्म मेकर दिखाते हैं तो हम टिकट खरीदकर तालियां बजाते हैं, पर जब हम जैसे भारतीय क्रिएटर्स इन्हीं कथाओं को वीडियो के रूप में लाते हैं तो अपने ही लोग कमेंट में हंसी उड़ाते हैं। पर एक बात याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में सजा नहीं रहता, वो जीता है हमारे गौरव में, हमारी कहानियों में। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अनकहे इतिहास आपके पास लगातार पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रयास को समर्थन दें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, हमारी विरासत है।